आयत से 15 पद से 23 पद तक पौलुस की प्रार्थना है। और ये पौलुस की प्रार्थना क्या है? एक और बार कोई भी वो प्रार्थना तुम पढ़ लीजिए, पढ़िए। जी जी हाँ, हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे। सब लोग मिलके पढ़ेंगे, ठीक है? सब लोग मिलके पढ़ेंगे कि हमारे यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे। हालेलुया। पौलुस एफिसियों का कलीसियों का विश्वासियों के लिए सबसे पहला प्रार्थना ये नहीं कर रहे कि सब लोग चंगा हो जाए, सब लोगों को पैसा मिल जाए, सब लोगों को ये सब मिल जाएगा, वो सब है। लेकिन सबसे पहले पौलुस ये प्रार्थना कर रहे हैं ये लोग आत्मिक रूप से ज्ञान अगर मिले बाकी सब बाद में आ जाएगा। हेलो, हम लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं? आपको सबसे पहले क्या चाहिए? ज्ञान और प्रकाश की आत्मा। हालेलुया। ज्ञान और प्रकाश की आत्मा, बताइए। ज्ञान और प्रकाश की आत्मा विश्वासियों को दे। आपका प्रार्थना में आज से ये पद ऐड करना है, प्रभु मुझे क्या दे? ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। हालेलुया। अज्ञानता हिंदू फिलॉसफी के अनुसार अज्ञानता पाप है, ठीक है? पाप है अज्ञानता, नहीं जान पाप है। आप गाड़ी चला रहे हैं, वन वे में आप गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन वहां पे लिखा वन वे, इस तरफ नहीं आ सकते, उस तरफ जा सकते, लेकिन आप वो वन वे तोड़ दिया, पुलिस पकड़ ली। पुलिस क्या करेंगे? चालान काटेंगे। क्या आप बोल सकते हैं मुझे पता नहीं था? बोल सकते हैं? मुझे पता नहीं था सर, मुझे छोड़ दे। नहीं छोड़ देंगे, पैसा दो। क्यों नहीं पता तुम्हें? तेरे पास बाइबल तो था। आदमी प्रकाशन मिलने के लिए ज्ञान की जरूरत है। आमीन। ज्ञान मतलब एक है विस्डम, बुद्धि और ज्ञान दोनों है। बुद्धि और ज्ञान के अंदर क्या है? बुद्धि मतलब accumulated knowledge, मतलब आप स्कूल में जब पढ़ते हैं आपको इंफॉर्मेशन दिया जाता है, वो सब इकट्ठा होके बुद्धि में हमारा बुद्धि बन जाता है। ज्ञान क्या है? ईश्वरीय समझ है जो बुद्धि हमें प्राप्त किया, कैसे इस्तेमाल करना है। बुद्धि आपने प्राप्त किया, वो कैसे इस्तेमाल करना है, उसके लिए विजडम परमेश्वर देता है। सोफिया ग्रीक शब्द है सोफिया। सोफिया मतलब ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान। आपके पास बहुत बुद्धि है। कुछ लोग बोलते हैं ना ये तो पीएचडी है, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं ना ये तो पीएचडी पढ़ चुका, लेकिन ज्ञान नहीं है, दिमाग नहीं है। बुद्धि हासिल करना इसी है, इसी भी नहीं है, इसी भी नहीं है, कठिन तो है। बुद्धि हमें, लेकिन दोनों हमें कौन देता है? परमेश्वर देता है। हालेलुया। बुद्धि मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, हमें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश
ताकि हम क्या करें, आगे आगे आगे। अच्छा, उससे पहले नीति वचन 24 अध्याय 3 पद से 5 पद से क्या लिखा है, सब लोग मिलकर पढ़िए। घर ईटा से बनता नहीं है, ईटा सीमेंट से बनता है, ईटा और सीमेंट से बनता है नहीं। अगर ईटा और सीमेंट से बनता घर में अगर बुद्धि नहीं है तो पढ़िए, घर बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर होता है। हालेलुया। ज्ञान के द्वारा पढ़िए, और मन भाव वस्तुओं से भर जाती है। किसके द्वारा? ज्ञान के द्वारा। बुद्धि और ज्ञान बहुत जरूरी है। हालेलुया। और बुद्धि के द्वारा घर बनता है। अगर 10वीं 12वीं पास एक बच्चा डिग्री पढ़ के एक हॉस्पिटल खोल दिया, आप वहां पे जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे? डॉक्टर अगर बनना है, MBBS 4 साल बेसिक पढ़ाई और उसके बाद स्पेशलाइजेशन के लिए जाते हैं। समझ गए? उस बुद्धि, आप कोई भी ऐसा व्यक्ति के पास नहीं जाएंगे आपका बीमारी को लेके, क्योंकि आपको मालूम है अगर मैं लेके जाऊंगा वो मेरा बीमारी और बीमार से बढ़ा देगा। तो आपको मालूम है जो बुद्धि और ज्ञान वाला डॉक्टर के पास जाना है। हालेलुया। जब मैंने ये बिल्डिंग बनाया, एक इंजीनियर से मिले, आर्किटेक्ट से मिले, नहीं है तो मिस्त्री को बनाओ। क्या बनाओ सर? आप बनाइए ना, मैं पैसा दे दूंगा। ऐसा थोड़ी होता है। इसलिए इंजीनियरिंग, आर्किटेक्ट सब होता है। बुद्धि और ज्ञान इस दुनिया में बहुत जरूरी है। अगर ऐसा है, आत्मिक रूप से हमें बुद्धिमान बनना है। सब बुद्धि कौन देता है? सो एक और बात, घर बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर होता है। केवल बुद्धि से नहीं, समझ भी होना चाहिए। आमीन। केवल ज्ञान नहीं, समझ भी होना चाहिए। तो अभी 3 चीज यहाँ पे लिखा है। क्या क्या है 3 चीज? बुद्धि, समझ और ज्ञान। बोलिए क्या क्या है? ये तीनों एक घर का नींव है। हालेलुया। रोशन हर एक संडे तो मेरा रोना है, ऐसा चिल्लाना है। क्या क्या 3 चीजें हैं? बुद्धि, समझ और ज्ञान। बुद्धि क्या होता है? अक्यूमुलेटेड नॉलेज, जो आपको बाइबल से मिलता है, पढ़ने से मिलता है। ज्ञान कौन देता है? परमेश्वर देता है। और समझ, तीनों परमेश्वर देता है। आपको पढ़ने के लिए बुद्धि चाहिए। इधर कॉलेज में स्टूडेंट्स आते हैं, पहला सेमेस्टर में क्या बोलते हैं विनीता? सब लोग, सर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सब लोग 100% लोग सोचते हैं इधर आके उन्नति से शुरू करा दी मैं परमेश्वर, हाँ ये शुरू होता है। हमने इतना ऐसे शुरू नहीं होता। सारे साइकोलॉजी है, फिलॉसफी है, सब कुछ है, रिलीजियन है, सब कुछ है। पहला सेमेस्टर में ये सुनने को मिलता है सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन लास्ट सेमेस्टर में सब प्रचारक बन के इधर से निकल जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि 3 साल में हम लोग बुद्धि से भराता है, ज्ञान परमेश्वर देता है, समझ से निकलता है। और 3 चीज के लिए आप लोग आज से प्रार्थना करना, प्रभु मुझे क्या चाहिए? बुद्धि, समझ और ज्ञान। हालेलुया। अगर बुद्धि परमेश्वर देता है, उससे कर चलता है, आपको पैसे से नहीं। बुद्धि और समझ के द्वारा स्थिर होता है। समझदारी होना है। ये बोलते हैं ना, तुम इतना पढ़ाई करके कोई समझदारी में लो। पढ़ाई करके क्या समझदार? इतना पढ़ाई करके क्या फायदा है? कोई
कोई समझ नहीं है। पास्टर प्रे करिए तो थोड़ा वो आ जाए। ये तो बढ़ते तो है लेकिन ये नहीं है, ये नहीं है। ये कौन देता है? परमेश्वर। हालेलुया। सब लोग प्रार्थना करें, प्रभु मुझे क्या चाहिए? ज्ञान। अमन जी का इंडस्ट्री है, वो क्या करते हैं सर? आत्मा का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आगे नंबर 2, नंबर 1 क्या प्रार्थना करना है? आज से प्रार्थना करना, प्रभु मुझे बुद्धि, समझ और ज्ञान से भर दे। क्या प्रार्थना करोगे? बुद्धि, समझ, ज्ञान से हमारा घर को भर दे, ताकि खर्च ये पीछे जाइए। घर बुद्धि से बनता है। प्रभु हम लोग क्या प्रार्थना करते हैं? प्रभु मुझे पैसा दे, घर चलाना है। है कि नहीं? हम लोग यही प्रार्थना करते हैं, प्रभु पैसा दे, घर चलाना है। लेकिन वचन कहता है पैसा से घर नहीं चलता, बुद्धि से घर चलता है। हालेलुया। क्या हम लोग मेरे साथ हैं? जो लोग सो रहे हालेलुया बोलिए। घर कैसे बनता है? बुद्धि से बनता है, पैसा से नहीं। क्योंकि पैसा वालों के घर में बहुत प्रॉब्लम होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे क्या प्रार्थना कर रहे पौलुस? और तुम्हारे ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसके बुलाने से कैसी आशा होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये पढ़िए, मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। हालेलुया। क्या प्रार्थना करना है? मेरी मन की आंखों को खोल दे परमेश्वर, ताकि मैं आत्मिक दुनिया को देख पाऊं। हालेलुया। हमारा प्रॉब्लम क्या है? हमारी मन की आंखें बंद है। आप बताइए, आपका कितने इंद्रिया है? इंद्रिया 5। कौन कौन सा है? सेंस बोलते हैं इंग्लिश में, सेंस। इंद्रिया, आंख, कान, नाक, जीभ, स्किन। ये 5 इंद्रिया क्यों दिया गया परमेश्वर? ताकि इस दुनिया में आप इस्तेमाल करें। आंखों से क्या करते हैं? देखते हैं। कानों से, नाक से, जीभ से बहुत कुछ करते हैं, और स्किन से महसूस करते हैं। लेकिन आपको मालूम है, हर एक विश्वासी को परमेश्वर ने एक और सेंस दिया है। कौन सा सेंस? नॉनसेंस नहीं। एक और इंद्रिया दिया है, वो है, बोलिए क्या है? जोर से बोलिए, क्या है? मन की आंखें दिया गया है। हालेलुया। ताकि जो कुछ हम 5 सेंस से जो इस दुनिया में इस्तेमाल करते हैं, ये केवल इस दुनिया के लिए है। लेकिन हमारी 6वां इंद्रिया से हम आत्मिक दुनिया में प्रवेश करते हैं। हालेलुया। इसलिए इब्रानी किताब 11वां अध्याय 1 पद में क्या लिखा है? विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। जो हम देख नहीं पाते हैं, इस आंखों से देख नहीं पाते हैं, उस बातों को देख सकते हैं। इसलिए जो लोग विश्वासी परमेश्वर यीशु पे विश्वास करते हैं, उन लोग परिस्थिति को देख के निराश नहीं होता है, क्योंकि उनके मन की आंखें ज्योतिर्मय है। हालेलुया। आप लोग खुश हैं आज सुबह, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए चंगाई रखा है, छुटकारा रखा है, आपकी प्रार्थना का उत्तर रखा है। वो सब कैसे देख सकते हैं? इस आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन मन की आंखों से देख सकते हैं। जोर से बोलिए हालेलुया। अच्छा हालेलुया बोलिए। क्या सबसे पहले क्या 3 चीज के लिए प्रार्थना करेंगे? बुद्धि, समझ और ज्ञान। नंबर 2 क्या प्रार्थना करेंगे? मन की आंखों को खोल दे, ताकि मेरा प्रार्थना का उत्तर में देख सकूं, मेरा चंगाई को देख
परमेश्वर आपके लिए वो चुकाता लेके आ रहे हैं। आमीन। और सब कुछ नकारात्मक है, हम बोलते हैं। मैं एक उदाहरण आपको बताऊं। एलिशा अंदर बेडरूम में बैठे थे। एलिशा का एक सेवक है। सेवक एक दिन बाहर आके देखा एलिशा का चारों ओर शत्रु सेना से भरा हुआ, अराम की सेना से भरा हुआ। एलिशा को पकड़ने का पूरा सेना आ गया और ये बंदा डर कर मारे, स्वामी हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे। क्या हो गया? क्यों इतना डर रहा? हम हमारे देश से वो कहने से सेवक जब छोटा सा तो बोले कि तुम्हारा प्रॉब्लम मैं आज सही करता हूं, इधर आओ। ये प्रार्थना किया। आपको मालूम है क्या प्रार्थना? प्रभु आज इस बंदे मेरे साथ रहकर भी घबराहट से भरा हुआ है, आज इसको सही कर देते। एक प्रार्थना की। दूसरा राजा 6:17 में है वो प्रार्थना। क्या प्रार्थना है? लॉर्ड ओपन हिज आईज। क्या उस दास का आंख बंद थे? बंद थी। क्यों प्रार्थना किया हो? है? लेकिन इन्होंने ये बाहरी आंखों से देखकर सेना भरा हुआ है। सो प्रॉब्लम क्या था? बाहरी आंख खुला हुआ है लेकिन अंदरूनी आंख बंद पड़ा हुआ। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। आपका दोनों आंख परमेश्वर ने दिया है। दोनों आंख से आप देखोगे, लेकिन आपकी मन की आंखें जो निर्मय होंगे तो शत्रु को देखकर निराश नहीं होते हैं। सिस्टर आप आज आए हैं, आपका नाम है ये संगीता शांति। सिस्टर शांति आए हैं, लास्ट संडे पहली बार आई है। एक और तो आपका मन की आंख आज खुल जाएंगे, आपका चंगाई को आप देख पाओगे। हालेलुया। इसलिए जब हम बीमार भी हो लेकिन हम बोलते हैं मैं चंगा हो चुका हूं। हालेलुया। सो ये दास का प्रॉब्लम क्या था? अंदरूनी आंखें बंद। इसी वजह से एलिशा ने क्या प्रार्थना की? प्रभु ये आंखों को खोल दे, वो देख पाए। और जब परमेश्वर ने आंसर दिया सो ये सेवक ने क्या देखा? देखा कि एलिशा के चारों ओर का पहाड़ अपनी माए घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ना एक सवाल है नितिन जी, क्या अग्निमय घोड़े और रथों वहां पे पहले नहीं था? नहीं था। पहले वहीं पे नहीं था, था। लेकिन प्रॉब्लम कहां पे था? हाँ नहीं, ये अग्निमय रथों और ये घोड़े सब वहीं पे पहले से है। ये एलिशा अंदर बैठ के देख रहे हैं। एलिशा ये अंदर बैठ के देख रहे। सेनाओं से जितना शत्रु आए उससे डबल सेना बाहर आत्मिक दुनिया में एलिशा देख रहे, लेकिन ये दास नहीं देख पा रहा। आज मैं प्रार्थना कर रहा हूं आपका अंदरूनी आंखें परमेश्वर खोल दे ताकि स्वर्ग की आशीषों को आप देख पाए। जो से बोलिए हालेलुया। बोले प्रभु मेरा अंदरूनी आंखें खोल दे। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद जो है घोड़ों रथों से भरा हुआ है। हमारे लिए परमेश्वर पहले से आंसर भेज चुका है, लेकिन हम देख नहीं पा रहे क्योंकि हमारी मन की आंखें बंद है। आगे के लिए मैं तैयार किया है, लेकिन मैं वो अगले संडे तैयार करूंगा। सो दो चीज आज आप सीख रहे हैं, दो चीजों के लिए प्रार्थना करें। आगे एक और आगे चलिए। आगे क्या है? आगे क्या हुआ? सबसे पहले हमें प्रार्थना करना है, प्रभु हमें बुद्धि, समझ
और ज्ञान। घर कैसे बनता है? बुद्धि से बनता है, समझ के उसका स्थिर होता है। हालेलुया। बुद्धि, समझ और ज्ञान मुझे दे ताकि मेरा घर अच्छे से चला पाओ। हालेलुया। ओके, बाकी मैं अगले संडे प्रचार करूंगा। तो एफिसियों की किताब लास्ट संडे भी प्रचार किया, इस संडे भी, अगले संडे भी प्रचार करूंगा, ताकि आप समझ पाए कि स्वर्गीय आशीषों को कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। सो आइए हम इस सिस्टर के लिए प्रार्थना करेंगे ताकि प्रभु